नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम प्रैक्टिस सेट के रूप में सभी परीक्षाओं के पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो यह जो हमारी सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत अभी हम यूपी टीजीटी के पुराने पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व कर रहे हैं। तो आज यह हमारा 10वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत हम यूपी टीजीटी 2009 का पेपर सॉल्व करेंगे। भले ही यह टीजीटी के पेपर हों, लेकिन आपकी जो आगामी परीक्षाएं जैसे नेट परीक्षा, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आप किसी भी राज्य से दे रहे हों, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे आप आरपीएससी से कोई दे रहे हो, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, काव्य शास्त्र के नियम पूरे भारतवर्ष में एक ही हैं। तो आइए देख लेते हैं। बहुत ही अच्छे स्तर के ये प्रश्न हैं, नए विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे स्तर के ये प्रश्न हैं। हाँ, पुराने विद्यार्थियों को तो सरल रखता है। पुराने विद्यार्थियों से मेरा मतलब है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए हैं, इसलिए आपको ये इजी लग सकते हैं, लेकिन सभी प्रश्न इजी नहीं है। पहला प्रश्न ही देख लीजिए, सही आरोही क्रम को चुनिए। तो हम सब जानते हैं, सबसे पहले भारतेंदु योग, उसके बाद है द्विवेदी योग, फिर छायावादी योग, फिर प्रगतिवादी योग, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 मानी जाती है और प्रगतिवाद का आरंभ 1938 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। वैसे प्रगतिवाद का आरंभ आप 1936 से भी मान सकते हैं, है ना, और प्रेमचंद के अंतिम उसमें। और प्रयोगवाद का आरंभ 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से प्रारंभ होकर 1953 माना जाता है। और 1953 के बाद की जो कविता है, जो काव्य है, उसे हम नई कविता के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, और आपको सन याद ना रहे तो भी क्रम तो याद रहना ही चाहिए। तो आगे देखते हैं, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध कविता निबंधकार की कृति है? तो यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है, निबंध है। वैसे तो रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास एवं उनकी कविता, कौटिल्य, बाकी तो मैं आपको वस्तुनिष्ठ इतिहास में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो इनके पूछे हुए हैं वह महावीर प्रसाद द्विवेदी का रसज्ञ रंजन और कालिदास की और उनकी कविता, ये काफ़ी पूछा जाता है। बाकी ऑप्शन में देखें तो रामचंद्र शुक्ल का रसमीमांसा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, कल्पलता और कुटज। बाबू राय का जो पूछा जाता है, बाबू गुलाब राय का ठलुआ क्लब, ठीक है, तो ये ठलुआ क्लब ये भी बहुत पूछा जाता है। ये किसका है? ये बाबू गुलाब राय का, जो अन्य ऑप्शन में दिया हुआ है। और रसमीमांसा शुक्ल का है। रसमीमांसा और रसज्ञ रंजन एक से लगते हैं, लेकिन दोनों के नाम एक से लगते हैं, लेकिन इनमें व्यापक रूप से अंतर है। अगला हमारा प्रश्न है, हरिवंश राय की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हरिवंश, जब भी आत्मकथाओं की बात होती है तो कुछ गिनी चुनी आत्मकथाएं पूछी जाती हैं, जिसमें से प्रमुख है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा। तो इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दशम द्वार से सोपान तक। ये इस तरीके से क्रमबद्ध रूप से आपको ये याद करना है। क्रमानुसार लगाने में भी पूछ ली जाती है। बाकी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी में यह प्रश्न पूछा हुआ है। पुराने पेपर से आप जानकारी कर सकते हैं। आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 में प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई। नासिकेत उपाख्यान सदल मिश्र की है। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की, और यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी की कहानी है। तो कुल मिला के हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है इंदुमती। ठीक है,
और ये सब हमने शुक्ल की बुक में भी पढ़ा है और वस्तुनिष्ठ इतिहास में भी हम पढ़े आए हैं। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम पद्मराग। नाम से ही स्पष्ट है, पद्म सिंह पद्मराग। पथ के साथी किसका है? महादेवी वर्मा का है। 10 तस्वीरें किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन के रेखा चित्र हैं। आगे बढ़ेंगे। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वह कहलाती है अविधा। अविधा में वाचक शब्द है, वाचक अर्थ है वाच्य, लक्षणा में लाक्षणिक, लक्ष्य, व्यंजक, व्यंग्य। जो कहा जाए वही सीधा अर्थ निकले तो उसे अविधा कहते हैं। युग्म चिन्ह चिन्हित कीजिए। सही युग्म चिन्ह चिन्हित कीजिए। गौड़ी में माधुर्य गलत है। पांचाली में ओज ये गलत है। गौड़ी में प्रसाद ये भी गलत है। वैदर्भी रीति में माधुर्य गुण होता है, यह सही है। विदर्भ आदि देशों में प्रचलित रीति वैदर्भी है। यह वैदर्भी रीति समग्र गुणों से युक्त होती है। यह दोषरहित वीणा के स्वरों के समान मधुर कुछ इस प्रकार की विशेषता से संबंधित है जो कि शब्द और अर्थ के चमत्कार से भिन्न है। गौड़ीय ओज प्रधान है और माधुर्य और सुकुमारता से संपन्न पांचाली रीति होती है। आगे देख लेते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। अनुभाव के 2 भेद कौन से हैं? कायिक और सात्विक। ये यूपी टीजीटी में पहले भी मतलब अभी हाल ही वालियों में भी पूछा हुआ है। 1 या 2 पेपर पुराना ही ये पूछा हुआ है। अनुभाव के भेद होते हैं कायिक और सात्विक। शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक हैं, जैसे किसी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाना, चितवन से अपने प्रेमी को ताकना आदि। और जो मन में आए भाव के कारण स्वतः प्रकट हो जाते वे सात्विक हैं, जैसे पसीना आना, रोए खड़े होना, कपकपी छूटना, मुंह फीका पड़ जाना इत्यादि। सही कथन चुनना है। यह और वह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवदेश का विग्रह अवदेश होगा, गलत है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, यह भी गलत है। यह और वह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होना। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन नंबर 4। आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध काके की अधिकरण में पे पर संबोधन हे ओ अरे। तो ये रटा हुआ है, इसमें चाहे कुछ भी दिया हो लेकिन मुझे इसी तरीके से ये रटा हुआ है। अनुष्टुप क्या है? अनुष्टुप एक छंद है। शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। तो पहला ही ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, जरूरी नहीं है कि यही वाला पूछा जाए, ठीक है। और वैसे भी पूछा जाएगा तो इतना तो आप कर लेंगे पढ़कर। अन्याय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य। शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? माघ। भामह का क्या है? काव्य अलंकार। भारवी का है किरातार्जुनियम। कुंतक का है वक्रोक्ति जीवम और माघ का है शिशुपाल वध। श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषधीय चरित्रम। राजतरंगिणी कल्हण का है। मेघदूत जो है वह कालिदास का है। ये आपके जो यूपी टीजीटी में संस्कृत के पूछे जाते हैं वे व्यंजन संधि का उदाहरण है गंगाधन उदकम गंगोदकम। स्वस्थु अस्तु का सही संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु। स्वस्ति धन अस्तु। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पलम कलम कर्मधारे। दशानन बहुब्री राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव। नहीं, राम और लक्ष्मण दोनों पद समान है तो द्वंद्व समास यहाँ होगा। तीसरे नंबर का ऑप्शन गलत है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं चंद्रवरदाई।
विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है गोस्वामी तुलसीदास ने। देव कवि किस जिले के थे? इटावा। इटावा के रहने वाले थे। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख विलास, सुख सागर, अष्टायाम, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन, ये इन्होंने लिखे हैं। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। अलौकिक का शुद्ध शब्द है, अलौकिक नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है अलौकिक। लौकिक और अलौकिक। नई कविता के प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि होने के साथ भारतेंदु पत्रकार भी थे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र उनके संपादन में प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी। काव्य कृतियां प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदन, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम वस्तुनिष्ठ इतिहास में पढ़ चुके हैं, तो बार बार इनकी व्याख्या मैं यहाँ नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे से हम वस्तुनिष्ठ इतिहास पूरा पढ़ चुके हैं, जो कि सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। हाँ जी, नए परीक्षार्थियों को मैं सूचित करना चाहूँगी कि जो विद्यार्थी प्रतिदिन चैनल से नए जुड़ रहे हैं, इसके साथ ही जो पहले से जुड़े हुए हैं, कृपया करके चेक करिए कि आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है क्या। यदि रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो जल्दी से उसका कलर चेंज कर दीजिए। जब आप उसे दबाएंगे तो फिर उस पर घंटी वाला ऑप्शन आएगा, घंटी वाले जो चिन्ह सा बना हुआ है उसको दबाएंगे तो ऑल वाला ऑप्शन आएगा, जिस पे आपको क्लिक करके रखना है ताकि डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक है, मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना सा है कि यदि आप चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी परीक्षा हो जाए उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के, वीडियो को लाइक करने के कोई रुपए नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आप लोग देखिए, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता आपसे, लेकिन बात यह है कि आप लोग जब वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, तो इस यूट्यूब पे इस तरीके का जो है एक प्रोसेस होती है कि वीडियो आगे जाता ही नहीं है। सर्च में हमारे वीडियोस इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि चैनल पे ऐसे 60% विद्यार्थी ऐसे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा। 6 से 7 हज़ार व्यूवर्स नए चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसीलिए चैनल आगे सर्च में नहीं जाता है। चैनल सर्च में भी नहीं है, चैनल सर्च मतलब वीडियो सजेशन में नहीं जा रहा है। पुराने प्रैक्टिस सेट हमारे आगे नहीं बढ़ पा रहे। पुराने पेपर में आपको 8-10 करवा चुकी हूँ लेकिन उतने व्यूज़ भी नहीं आ रहे। खैर, इससे ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं करवाऊंगी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पूरे करवाऊंगी, तो वो मैं पूरे करवाऊंगी। आप चैनल पर रुझान देख रहे हैं कि आपको शुक्ल की पूरी पुस्तक, इतना मोटा ग्रंथ है, वो मैंने पूरा प्लेलिस्ट में करवाया है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आपका बुकशाला पर चल रहा है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आज वीडियो आपका नहीं आ पाएगा, सुबह ही वीडियो मिल पाएगा आपको। तो आपके नियमित वीडियो बुकशाला पर मिल रहे हैं, नियमित वीडियो आपको नेटशाला पे मिल रहे हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए। मैंने कहा ना, आपकी परीक्षा हो जाए जब अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन कम से कम वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा नहीं लगता, आपको भी सुनना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नए विद्यार्थी आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। ठीक है, तो भाई एक बार इसे सब्सक्राइब करो ताकि ये जो वीडियोज़ हैं आगे सर्च में जाएँ, आगे बढ़ जाते हैं। और अति आवश्यक, ज़्यादा मैं क्या तारीफ़ बुराई अपने चैनल की कुछ नहीं करूँगी, बस इतना कहूँगी कि आप प्लेलिस्ट चेक करते रहें। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपकी सारी विषय सामग्री एक जगह मिल जाएगी, तो जितनी एक जगह मिल जाए उसे आप चैनल से पढ़ लें, बाकी तो फिर आप अपने स्तर पे पढ़ेंगे ही। गानानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? ब्रज। ठीक है, कौन कौन सी है? सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली और कृपाकांड। घनानंद की पंक्ति आप बिल्कुल याद रखिए, अति सूधो सन्हे को मारक, जामे नेक सयानपन बाक नहीं। अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक, आजन्म शब्द में समास है अव्ययी भाव, अव्यय है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? राष्ट्रीयता। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है रामस्य। पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है पठसी। और आप सरल ये याद कर लीजिएगा, पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावह पठामा। तो ये छोटे छोटे से जो धातु रूप हैं आपको याद करने पड़ेंगे यदि आप यूपी टीजीटी देना चाह रहे हैं और उसमें सेलेक्ट होना चाह रहे हैं। सिर उठाना, विद्रोह करना। नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास का। कबीरदास की माता का नाम क्या था? नीमा। और पिता का था
नीरू। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। 35वें नंबर का क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? बघेली। आपको कोई भाषा याद हो ना हो, भाषा वर्ग आपको याद हो ना हो, लेकिन पूर्वी हिंदी की 3 भाषाएं अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से एक ना एक, या तो ये पूछता है पूर्वी हिंदी वाला डायरेक्ट पूछेगा, अन्यथा एक ना एक भाषा अन्य भाषाओं के वर्ग में दी होगी, और ऑप्शन में आप बघेली देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ये पूर्वी हिंदी की। ट्रिक मैंने बता दी कि 36 बाघिनें पूर्वी अवध में घूम रही हैं, तो पूर्वी हिंदी अवध से अवधी, 36 से छत्तीसगढ़ी, बाघिनें से बघेली। नहुष नाटक लिखा है, ये लिखा है गोपाल चंद ने, और ये भारतेंदु के पिता थे। तिरंगा शब्द में समास है, तिरंगा में शब्द बिल्कुल स्पष्ट से समास दिख रहा है, द्विगु समास। संख्यावाची है पहला पद। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, और इसका हम जो है आपके प्रतिदिन वीडियो आपको बुकशाला पर मिल जाएंगे। बालकांड और उत्तरकांड दोनों अधिकांश परीक्षाओं के सिलेबस में निर्धारित हैं, तो बालकांड हम कर रहे हैं और शीघ्र ही उत्तरकांड भी हम करेंगे। और जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें, तब तक मैं प्रारंभ भी कर दूं। भाग्यवंती उपन्यास के रचयिता है सुदर्शन। भाग्यवंती किसका उपन्यास है? सुदर्शन का। अखरावट काव्य कृति के रचयिता जायसी। कुतुबन की है मृगावती, मंजन की है मधुमालती, और उस्मान की कौन सी है? चित्रावली। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरा है। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। सुख सागर की रचना किसने की? सदा सुखलाल, उसके नाम में ही सुख है। सदल मिश्र की है नासिको तप पख्यान। लल्लू लाल की है प्रेम सागर। इंशाअल्लाह खां की है उदयभान चरित्र या रानी केतकी की कहानी। और कोणार्क नाटक की रचना किसने की? जगदीश चंद्र माथुर। बाकी के मैं आपको क्लियर नहीं करूंगी, क्योंकि नाटक गद्य विधा हम वस्तुनिष्ठ इतिहास में पढ़े आए हैं। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? बहुत ही इसका स्पष्ट सा उत्तर है तुलसीदास। विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी और रामचरितमानस, इनकी तीनों रचनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1900। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया कहा जाता है? नंददास। शुक्ल की बुक में मिल जाएगा, नंददास कवि जड़िया और कवि गढ़िया। राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। कृतियां हिमक्रीटनी, हिमतरंगड़ी, युग चारण, समर्पण, माता। शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो इनका एक हम निबंध पढ़ चुके हैं, ये चैनल पे उपलब्ध है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो ये किसका उदाहरण है? रूपक अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है, जो बारंबार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह भी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस से है। जब राम स्वयंवर में धनुष यज्ञ के लिए उठते हैं, तब यह जो है प्रसंग वहाँ पर आया हुआ है। तो ये 4-5 प्रश्न आपके तुलसीदास से पूछे हुए हैं। तुलसीदास से संबंधित एक शीघ्र ही वीडियो आपको 2-3 दिन के अंतराल पर मिल जाएगा, अवश्य चेक कर लें। विस्मय और आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस का। मालती माधव के रचनाकार भवभूति, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मुल्क जिम तोरी। कौन सा रस है? रौद्र रस। रौद्र रस। लक्ष्मण राम से कहते हैं, अगर तुम्हारा आज्ञा हो, तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी आज्ञा पावे, तो कंदुक गेंद के समान पूरे ब्रह्मांड को उठा के फेंकूं। आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। केवल वर्णों के समूह को नहीं, वो व्यवस्थित होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी का चयन है कवयित्री, 4थे नंबर का। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इति धन आधि। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। माधुर्य गुण है। आप सभी ने चैनल पर उपलब्ध साकेत का 9वां सर्ग रचना अवश्य पढ़ी होगी। तो उस 9वां सर्ग में उर्मिला का ये कथन है, लक्ष्मण के विरह में वह ये कथन कह रही है। तो माधुर्य गुण का यह भाव यहाँ पर रंजित हो रहा है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेजहा धन मय।
हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का सही नाम है व्यंजन संधि। तो ये 60 प्रश्न हम आज के टेस्ट पेपर में करेंगे, क्योंकि इस टेस्ट पेपर में कुल 125 प्रश्न हैं, तो 60 प्रश्न हम अभी कर लेते हैं। चलिए 65 करते हैं आज के में। लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। शब्द कौन से शब्द का पर्यायवाची? कमल का जलज, पंकज, सरोज सही है। पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन सही है। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी सही है। सूर्य का दिवस, याम, वासर गलत है। ये किसके हैं? ये तो दिन के हैं। अपव्यय शब्द का विलोम होगा मितव्यय। चैन की बंसी बजाना, मौज करना। रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा रमासु। अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति के रूप है मम, आवयो, अस्माकम। हिंदी साहित्य की निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित केशवदास की। अभिज्ञ शब्द का विलोम अनभिज्ञ। रीतिकाल का समय था, कौन सा था? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 19वीं विक्रम संवत दूसरा। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय कौन से में है? यह है यमक अलंकार। सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस, आहा तिरता तिरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। सांग रूपक, हालांकि इसमें काव्य दोष है, लेकिन फिर भी यह सांग रूपक है और मैथिली शरण की शायद ये रचना है। सही युग्म का चयन करना है। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, बिहारी मारवाड़ी गलत है। पूर्वी हिंदी की गढ़वाली है ही नहीं, पहाड़ी की बघेली है ही नहीं। ये दो तो आप बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि पूर्वी हिंदी की बघेली है। आप इसको, मैंने कहा ना, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, सबसे सरल है, याद करनी है, इसको तो कर ही लेंगे। और बिहार में मारवाड़ी नहीं बोली जाती, ये सीधी सी बात है। बिहारी हिंदी का रूप नहीं है भोजपुरी, मगही, अवधी। फिर यहाँ पर अवधी आ गया, फिर पूर्वी हिंदी का एक आ गया, तो इसको हटा देंगे तो अवधी। मैंने आपसे कहा था ना, आपको अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है, इसे याद कर लोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। हिंदी की श ध्वनि है तालव्य। तो इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं, क्योंकि इसके 2 भाग हमें बनाने पड़ेंगे। एक वीडियो आपका 40-50 मिनट का हो जाएगा। तो वाणी को विराम देते हैं। मित्रों तक शेयर करें। अब कोचिंग सेंटर आप जा रहे हैं तो अपने मित्रों को भी इससे जोड़ें। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।